नमस्कार दोस्तों, क्या आप डायरेक्ट सेंसेक्स और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक लिस्टेड है, वो तो बहुत उतार-चढ़ाव होते रहते हैं उनमें और आप घबराते हैं कि कभी आपके पैसे डूब ना जाएँ। तो आप सेंसेक्स और इंडेक्स फंड जो कि आप रोज़ सुनते हैं कि 500 पॉइंट बढ़ गया, 1% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊँगा कि कैसे आप सेंसेक्स और इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न अच्छा पा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में कोई अच्छा रिटर्न मिल पाए, क्योंकि वो बहुत ही सेफ होता है। एटलीस्ट रिस्क फ्री होता है इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक जो कि उस पे लिस्टेड होते हैं। तो फाइनेंस विद पीजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में एक लाइव सेशन भी दिखाऊँगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, जिसमें मैं आपको समझाऊँगा उसकी बारीकियाँ इंडेक्स फंड और सेंसेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना और स्टॉक मार्केट का एक बिगिनर लेवल का स्टूडेंट बनाना। तो व्हाई इन्वेस्ट इन सेंसेक्स और इंडेक्स फंड? क्यों करना चाहिए? वॉरेन बफेट आप सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं, ये बहुत ही एक फंडामेंटल गुरु हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में। मैं फंडामेंटल इसलिए कहूँ क्योंकि ये कोई आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देते हैं, ये बहुत ही फंडामेंटल बात करते हैं। ऐसी बात इन्होंने एक बार कही थी कि रिटायरमेंट सेविंग या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो सेंस बनाता है वो S&P 500 लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है। मतलब बाहर के देशों में 500 कंपनीज़ को मिला के एक फंड बनता है, हमारे देश में ऐसे ही सेंसेक्स है, निफ्टी है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, लो कॉस्ट। वो क्या होता है वो मैं आपको भी समझाऊँगा, और साथ में आप उसे कभी भी बाय कर सकते हैं थिक और थिन टाइम्स में। मतलब उतार-चढ़ाव में कभी भी बाय कर लो, कोई ऐसी ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो हमेशा ही अप जाता है अगर आपकी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है तो। जैसे कि आप इंडिया आप देख ही सकते हैं पिछले 10 सालों में कितना प्रोग्रेस कर चुका है। तो आप अंडरस्टैंड करें उसके मीनिंग को, लो कॉस्ट और एक्सपेंस रेशियो, जो कि म्यूचुअल फंड में आप देखे होंगे लिखे हुए। तो लो कॉस्ट और एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं? जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ये होता है, जो मैनेजमेंट फीस होती है उस फंड को मेंटेन करने के लिए और टोटल इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करके जो परसेंटेज आता है वो एक्सपेंस रेशियो होता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस एक्सेल में मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, एक फंड को चलाने के लिए बहुत सारी फीस होती है मैनेजमेंट की, तो वो फंड तब चलता है जब मैनेजमेंट को ये फीस मिलती है। तो टोटल रिटर्न अगर 7% और मैनेजमेंट का एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो आपको 6% का रिटर्न वो देंगे। तो आपको ऐसा फंड चुनना है जो लो कॉस्ट रहे, मतलब जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है जिस फंड में मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल 30 ईटीएफ। ये सेंसेक्स को फॉलो करता है 30 को, और ये एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आप अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे, ये ज़ीरो द अकाउंट का एक स्नैपशॉट है, तो आप इसका एक्सपेंस रेशियो को 0.05। तो अगर इस फंड ने 7% का रिटर्न दिया तो 6.95 मुझे मिलेगा और बाकी सारा कुछ मैनेजमेंट को चला जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मैं आपको लाइव सेशन में पूरी तरीके से चीज़ें बताऊँगा। तो ये मैंने अपने जो ये ज़ीरो अद्धा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो लोग इससे फेमिलियर होंगे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं गो थ्रू दे दूँ। मैंने इस वॉच लिस्ट में एक तरीके से दो सिक्योरिटी ऐड कर रखी हैं। एक सेंसेक्स ऐड कर रखा है और एक आईसीआईसी सेंसेक्स का ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जहाँ बात आती है कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो सेंसेक्स में डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट सेंसेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई बाय एंड सेल नहीं है, लेकिन आप उन ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि उसे ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसेक्स है ये, और ये आज का मतलब आज है 4 जून, तो ये 56,000 पे ओपन हुआ और 55,000 पे लो है और 56,000 कुछ पे ये क्लोज हो गया। अब उसके बाद आता है आईसीआईसी सेंसेक्स। देखिए आप इसे बाय कर सकते हैं, आप इसे सेल कर सकते हैं। ये इसकी आप मार्केट डेप्थ देख सकते हैं कि कौन ख़रीदना चाहता है। मैं इस समय जब आपको बता रहा हूँ तो मार्केट क्लोज़ है। ये इसका चार्ट है जो मैंने ए बराबर में ओपन कर रखा है, या आप यहाँ से मैं वॉच लिस्ट से डिलीट कर सकता हूँ। ये इनकी मार्केट डेप्थ है। ये लोअर सर्किट है, ये अपर सर्किट है। ठीक है, अब बात करते हैं जिस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अगर हम इसके मोड्स पे जाएं और इसके फंडामेंटल्स पे जाएं, तो ये रहा ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था। ये एक ईटीएफ है जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, सेंसेक्स 30 को ये फॉलो करता है, और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.05%। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 0.05% का मतलब ये है कि अगर इसने सेंसेक्स को ट्रैक करके 7% का रिटर्न अर्न करा तो आपको 6.95 देगा। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए ईटीएफ के साथ ट्रैकिंग एरर जो 0.03% है। इसका मतलब ये है कि इतना फ्लक्चुएट हो सकता है,
1 ईयर का रिटर्न 8.65 है। लिक्विडिटी मीडियम है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि मीडियम का मतलब ये है कि मतलब कभी भी आपको क्रंच नहीं आएगा लोअर सर्किट का। लिक्विडिटी मतलब नॉर्मल है। इसका 52 वीक लो है 543 और 52 वीक हाई है 700। इसी तरीके से इस पूरे सेक्टर का एक्सपेंस रेशो 0.24 है, जिसके हिसाब से ये बहुत अच्छा एक्सपेंस रेशो है। और सेक्टर का ट्रैकिंग एरर है 0.34%, जो कि बहुत अच्छा है। ये पूरी की पूरी जो इसमें इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो 880 करोड़ की है। अब अगर हम इसे क्लोज़ करें इसकी डिटेल इन्फोज देखने के लिए, एक सेकेंड, तो ये है इसकी डिटेल इन्फो। आप ये देख सकते हैं, ये इसकी NAV है, ये इसका ट्रैकिंग हो गया। एक्सपेंस रेशो, लेस एक्सपेंस रेशो इम्प्लाई बेटर रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वो फंड चुनिए या वो इंडेक्स फंड चुनिए जिसका एक्सपेंस रेशो कम हो, जिससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अगर आपने ऐसा एक्सपेंस रेशो चुना जो 1% का रिटर्न ले जाता है आपका, तो आपको 1% कम मिलेगा। ट्रैकिंग एरर है, जो क्लोजली बेंचमार्क को मैच करते हुए उन्हें एरर आती है। और ये ETF बेटर रिटर्न जनरेट करता है FD रेट से। और एंट्री पॉइंट, ये एक ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे सजेशन है कि आप ये गुड टाइम टू कंसिडर, ETF इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो ये आप धीरे धीरे जैसे मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे तो मैं आपको एजुकेट करता रहूँगा इन चीज़ों के बारे में कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट करना है। लेकिन ये बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कोई एक्सपर्टीज़ की बात नहीं कर रहे, जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं या टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो 1 डे में परचेस करते हैं और सेल करते हैं। यहाँ हम बात करें लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग, आप कभी भी इसमें आप अपने पैसे लगा सकते हैं। और ये मेरा एक सजेशन है, आप बिल्कुल उस तरीके से फॉलो ना करें। अपने रिस्क और रिटर्न को पूरी तरीके से देख के चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम फिर से ICICI सेंसेक्स पे जाएं, तो मैं आपको ये भी कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसे सेंसेक्स से कंपेयर करूँ तो इसके रिटर्न इंडेक्स से, ये इसका सेंसेक्स से कंपैरिजन है, तो सेंसेक्स ने 76% रिटर्न दिया है। मैं डिस्प्ले चार्ट में बार कर देता हूँ। देखिए, सेंसेक्स ने जब से ये फंड आया है, ETF आया है, उसमें सेंसेक्स ने 60 ये पर डे का आ गया है इसमें, जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अब हम बात करते हैं 2018 से। तो जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, सेंसेक्स ने 67% दिया और इसने 75% दिया है। तो मतलब वो ट्रैकिंग एरर है, वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। ये इनका कंपैरिजन है। सेंसेक्स ये रहा और ऊपर ये हमारे फ़ंड को दिखाते हुए कैंडल लाइट में आप इसे देख सकते हैं। ये सेंसेक्स है और एक ये वाला फ़ंड है। तो देखिए, ये बिल्कुल आप देखिए ना कितनी अच्छी तरीके से ये ट्रैक कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एरर आ ही जाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक डीमैट अकाउंट खोल के ETFs में। लेकिन अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं खोलना और आपको फिर भी सेंसेक्स जैसी फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए, बहुत सारे इंडेक्स फंड है और ये इंडेक्स फंड अलग अलग कैटेगरीज़ की तरह बनते हैं। कभी कोई भी कंपनी, जैसे जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ICICI, HDFC, बैंक नहीं इंस्टीट्यूशन बोली क्योंकि बैंक नहीं कर रहे हैं, एक जो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो करते हैं। वो एक मतलब एक तरीके से एक पूल क्रिएट कर देते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, या उनका एक ऑब्जेक्टिव के साथ। जैसे निफ्टी 100, मतलब जो 100 कंपनीज़ हैं ऊपर से निफ्टी की, वो वाली इंक्लूड करके एक फ़ंड बना देंगे, एक्सिस निफ्टी इंडेक्स फंड। नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, मतलब जो नेक्स्ट 50 कंपनीज हो सकती हैं जो निफ्टी में इंक्लूड हो सकती हैं। तो व्हाट आर इंडेक्स फंड, तो आप ये म्यूचुअल फंड सही.com पे देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट वॉलेटिलिटीज़ के बारे में। और इसी तरीके से देखिए, ये म्यूचुअल फंड है एक्सिस निफ्टी इंडेक्स फंड और इसका एक्सपेंस रेशो है 0.15%। तो आप moneycontrol.com पे जा सकते हैं, आप किसी भी फाइनेंशियल साइट पे जा सकते हैं, वैल्यू रिसर्च पे, और वहाँ सर्च कीजिए कि आपने जिस फंड में लगाना है उसका एक्सपेंस रेशो क्या है और उसकी कैटेगरी एवरेज क्या है। जैसे कि आप ये जैसे एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, तो आपकी जिस भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 100 इंडेक्स फंड की एक कैटेगरी बना रखी है, मतलब स्टॉक्स बना, पूरी एक कैटेगरी है, उसका 0.25% नॉर्म एवरेज है, लेकिन ये उससे भी कम है। तो अगर आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में, तो ये एक्सपेंस रेशियो फिर भी बहुत अच्छा है, आपके 0.10% को बचाता है। आप SIP भी शुरू कर सकते हैं। और ये रहा एक और एग्जांपल, ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड, जिसका 0.16% है। एक मैं बहुत अच्छी आपको इसमें टिप देना चाहूँगा, एक टिप नहीं, एक तरीके से एक स्मॉल सी एक जो फंडामेंटल
टिप है जो कि वॉरेन बफेट की मैंने आपको पहले भी बताया कि आप थिक एंड थिन टाइम्स में दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में। तो मैं आपको सेंसेक्स ही सजेस्ट करूँगा जो सेंसेक्स 30 को फॉलो कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब कभी भी आप ये न्यूज़ सुनते हैं कि जो सेंसेक्स है वो 500 पॉइंट्स डाउन हो गया या 1000 पॉइंट डाउन हो गया, या थोड़ा टाइम ले लीजिए जब वो आपको लगता है कि वो ठीक अच्छा खासा डाउन हो गया है बहुत अच्छे पॉइंट से, जैसे इस समय डाउन है वो अपने हाई से 52 वीक हाई है 62,000 और 55 पे चल रहा है, तो एक तरीके से 7,000 डाउन है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी लाइक 5,000। अगर आपकी सैलरी 30,000 40,000 तो आप 5,000 4,000 ऐसे करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप बहुत अच्छा रिटर्न लेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप ओवरऑल जर्नी देखें सेंसेक्स की, आपने 2008 का क्रंच भी देखा है, 2016 की डिमोनेटाइजेशन भी इसमें दिख जाती है, तो आप इसकी ग्रोथ अपवर्ड में देखेंगे। मतलब सेंसेक्स कभी भी डाउन नहीं है क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की GDP बढ़ रही है, इंडिया का मार्केट बढ़ रहा है, इंडिया वर्ल्ड मार्केट में एंटर कर रहा है धीरे धीरे। आप देखेंगे ना 1991 के बाद कैसे एकदम ऊपर से ऊपर जा रहा है। कोई भी स्टॉक उतार चढ़ाव से जाएगा, लेकिन अगर इंडिया डेवलप हो रहा है तो सेंसेक्स ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये एक फंडामेंटल अप्रोच है चीज़ों को देखने की फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड, आपको कुछ समझ ना आया हो बारीकी, मैं धीरे धीरे अपनी इन सारी वीडियोज़ में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करूँगा। तो अगर आपको कुछ मतलब अर्जेंट समझना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसमें आपको समझा दूँगा। या फिर एक उसके लिए अगर ये पूरा टॉपिक कवर करने के लिए एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूँगा, तो और भी उस वीडियो को देख के एजुकेट हो सकें। और मेरा मेन रीज़न यही है कि आप FD से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकें। सिर्फ एक बिगनर फाइनेंशियल स्टूडेंट की तरह आप पहले इस चीज़ को अप्रोच करें और FD और रिकरिंग डिपॉजिट से या गवर्नमेंट स्कीम से अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकें, और रेदर देन आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगाएं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारा रिस्क आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वन लास्ट बोनस टिप, कभी भी अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही बार में ना कर दें। अगर आपको कोई स्टॉक या कोई सेंसेक्स आपको मतलब ETF भी अच्छा लगे तो भी एक बार में उसमें अपने सारे पैसे ना डाल दें। मतलब अगर आप 30,000 डालने की सोच रहे हैं तो उसे 10-10,000 में 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, ताकि आपको अलग अलग बेस्ट रेट मिल जाए। कभी 500 मिलेगा, कभी 490, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फाइनेंस विद PG को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट कीजिए और फाइनेंशियली एजुकेट बनिए, ताकि आप लर्न कर सकें, उसे अप्लाई कर सकें, फिर उससे अर्न कर सकें और फिर से हम रिपीट कर सकें उस चीज़ को। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियोज़ को, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।